बात है? बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़? जी हाँ। क्या गड़बड़ हो गया? महाराजा खून हो गया। क्या कहा? महाराजा खून। पागल हो गए हो? पागल नहीं, मैं स्वयं अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ। किसने मारा? बस मंत्री ने? स्वामी, इसका मतलब हम अब अनाथ हो गए स्वामी। अब क्या होगा? और भैया क्या भगवान, क्या है? वो नंगी तलवार लेके वो आपके मकान की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि राजकुमार नगर की जान को खतरा है। हाँ स्वामी। इसलिए माला, मैंने महाराज को वचन दिया है कि राजकुमार की रक्षा के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन राजकुमार को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रिय सोचो, राजकुमार को कैसे बचाया जाए? स्वामी, क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या करूं, कैसे राजकुमार को बचाऊं? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस वक्त हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तो वक्त नहीं है। क्यों ना हम राजकुमार की जगह अपने बेटे को सामने कर दें? ये माला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? याद करो, नहीं, ऐसा याद करो उस इतिहास के पन्नों को, जब बलबीर शाह ने राज के लालच में महाराज व महारानी का खून कर दिया था। उस वक्त पल्लवदाई ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बाजार करवा दिया था। और आज वक्त आ गया है, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है, बस केवल एक रास्ता है कि हम राजकुमार की जगह अपने बेटे को सामने कर देंगे। प्रिय, और कोई रास्ता नहीं है। स्वामी, मेरा तो दिल भटका ही जा रहा है तुम्हारी बातें सुन के। तुम भारतीय नारी हो, भारतीय नारी बहुत महान आत्मा होती है। उन्होंने अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन देश की शान बचा लिया। प्रिय, ठीक है स्वामी, आपने जो कहा मैं समझ गई। मुझे कुंवर को बचाना है। एक काम करते हैं, हम राजकुमार का कपड़ा अपने बेटे कुंदन को पहना देते हैं और कुंदन का कपड़ा अपने बेटे को पहना देते हैं। विजय कुमार, जाओ राजकुमार को और बेटे कुंदन को सामने लेकर के आओ। बेटा कुंदन, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं राजकुमार के कपड़े तुम्हें पहना दूं और तुम्हारे कपड़े राजकुमार को पहना दूं। हाँ स्वामी, उतारो अपना कपड़ा। करण, कपड़े उतारो और कुंदन को दो, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि कुंदन तुम्हारे पोशाक में कैसे दिखता है। लेकिन पिताजी बहुत परेशान थे। बात क्या है पिताजी? बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है, मैं देखना चाहता हूँ कि शाही पोशाक में राजकुमार के लिबास में हमारा बेटा कैसा लगता है। माँ देखे तो कुंदन भैया कैसा लग रहा है? बेटा, राजकुमार, ये तो मैं देखना चाहता था। आज इस लिबास में मैं तुम्हें बगीचे की सैर करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आओ। और बेटा, तुम अपने माँ के साथ घर में रहो, मैं राजकुमार को थोड़ा टहला करके आ रहा हूँ। प्रिय, तुम बेटे कुंदन के साथ, तुम तो अच्छी तरह जान रही हो कि राजकुमार का दिल बहलाने के लिए मैं राजकुमार को बगीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा ख्याल रखना।
चाहो तुम अपने माँ के साथ रहो और प्रिय अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ अभी। हेलो, विशेष सूचना हमारे आगे समस्त दर्शकों बंधुओं, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 24 अप्रैल को ग्राम भैरपुरा में इसी दाता संगीत पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है और जियालाल भाई के यहाँ और हमारे समाज बंधुओं को रिमाइंड रहे कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और पार्टी का आनंद लें। फरमाइएगा, आप लोग देख रहे हैं इधर महामंत्री सुंदर आज सेनापत शेर सिंह व उनकी पत्नी माला ने अपने बेटे को व राजकुमार करण को बुलाकर राजकुमार करण का कपड़ा कुंदन को पहना देते अपने बेटे को और कुंदन को कपड़ा राजकुमार करण को, इसलिए कि आज सेनापत को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने फर्ज पर अपना सर का नाम देने तैयार है। लीजिए कहानी पर गौर फरमाएगा, आगे क्या होगा कहानी पर ध्यान दीजिएगा। तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। तुम्हारे पति का नाम महाराज के सर्वप्रथम लिस्ट में लिखा गया है, वफादार है। हमें पता चला है कि महाराज का राजकुमार तुम्हारे पास पल रहा है। तुमने उसकी सेवा करने के लिए कसम खाया है ना? हाँ, इसलिए महाराज का हुक्म है और महाराज ने हमें भेजा है तुम्हारे पास कि उनके बेटे राजकुमार करण को राज दरबार में हम ले जाना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, महाराज का हुक्म है, लेकिन सबसे पहले काफी दिन हो गया हम राजकुमार करण से मिले नहीं, उसको अपने गले से नहीं लगाया, इसलिए आज हम राजकुमार करण को सबसे पहले गले लगाऊंगा, उसके बाद राज दरबार ले जाऊंगा। आओ आओ हमारी तरफ आओ। क्या बात, क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है? बेटी आओ 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 आओ। तलवार से खत्म कर दिया, अब चलता हूँ। सबसे पहले सेनापति शेर सिंह से जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। यही इकलौता चिराग मेरे पास था। हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा बनेगा। ईश्वर तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया।
इससे ज्यादा कोई कम है भारी में। इससे राम जाने किस जन्म का पाप आया सामने। हर को खाली हो गई, ये दुख दिखाया राम ने। हर के से बने प्रिय माला और नैन से अश्क अपना कहा वो पिया। नैन से अश्क अपना कहा वो पिया। नैन से अश्क अपना बहा वो प्रिया और धीरे बीच कुछ अपने लावो प्रिया। धीरे बीच कुछ अपने तो रोने धोने से नहीं अब मिलने वाला है ललन। करण सिंह को अब जिलाना मान कर मेरी वचन और उससे ही मोह ममता बढ़ावो पिया। उससे ही मोह ममता अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना था सो हो गया। हमने अपने फर्ज के लिए अपने बेटे का बलिदान करवाया है। आज भी मैं इस देश की रक्षा के लिए अपने और बेटे होते तो बलिदान करवा देता, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटाता। चलो हम सबसे पहले अपने बेटे का कफन दफन करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। और मुबारक हो तुम सब को हज का महीना। मुबारक हो तुम सब को हज का महीना। न थी मेरी किस्मत में एक मदीना। मदीने वालों से मेरा सलाम कहना। मदीने वालों से मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
किस्मत में देख मदीना मदीने वालों से मेरा बड़ा गजब हो गया है। हाँ गजब तो हो गया मैं फिलहाल, लेकिन सोच रहा हूँ कि अगर राजकुमार हमारे साथ रहेगा तो उसकी जान को खतरा हमेशा बना रहेगा। मौका कहो लेकिन जाओ साहब। हाँ यही सोच रहा हूँ। प्रिय माला, मैं तुम्हारे जिम्मे काम सौंपना चाहता हूँ। तुम चली जाओ, गंगा के किनारे एक कुटी है, उस कुटी में एक भोला पंडित जी रहते हैं। जाकर अगर उनको मेरा नाम बताओगी और सारी कहानी बताओगी तो राजकुमार की देखभाल या लालन पालन होश कर लेंगे। अगर राजकुमार हमारे साथ रहा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए तुम देर किए बिना पंडित जी के पास लेकर के चली जाओ। आप ठीक कहते हैं स्वामी, मैं ऐसे ही करूंगी। जाओ बुला करके लाओ। बेटी करण को ले आओ। बेटा राजकुमार, तो अपने चाची के साथ चले जाओ भोला पंडित जी के पास, और उन्हीं के पास रहना। वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि तुम वहां यहां से ज्यादा सुरक्षित रहोगे। जाओ बेटा। प्रिय माला, होशियारी के साथ लेकर के जाना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, राजकुमार करण की रक्षा करना, क्योंकि आज वो मेरी नजरों से दूर हो रहा है। मैंने जो कुछ किया उसको बचाने के लिए किया है,
उसकी रक्षा करना प्रभु। उमरिया मोरी की जाए सजनवा घरना आए मोर। उमरिया मोरी की जाए सजनवा घरना आए मोर। पंडित जी ये बता, ये क्या नक्शा बना के आया है तू? अरे पंडित जी ई काका एका बतावा कि सरंडी के खूंटी खराब है ठेवरी एका बनवा दियो। ये सरंगी की खूंटी टूट गई। हां नहीं तो गांव हाला जाए तो पंडिताई भुला जाए। लेकिन सुन, इतने दिन तुझे रहते हो गया मेरे साथ, कोई भाव वजन इस लोग अच्छा पहलेगा के बाबा और का अरे भक्त लोग दे जाते हैं मूर्ख। हम हमारे पास क्या है, हम तो बहुत गरीब हैं। लेकिन सुनो, तुम जब भी जहाँ जाते हो उल्टा सीधे बकते रहते हो। तुम्हें कोई श्लोक या कोई भाव भजन भी मालूम है? जो नर मछली खात है, जो नर मछली खात है पूछा मोर समेत, वो नर बैकुंठे जात है पंडित जी नाती पूत समेत। मछली बता रहा जो मछली खात है, जो नर मछली खात है मोरा पूछ समेत। 16 साल की कन्या थी मधुमती थी अपने एवं में, और टांग उठा के कहती थी बरसो घर श्याम जीवन। इस लोग कह रहा है कि उल्टी सीधी बात कर रहा है। शर्मा जटा अगले मां कंठी, ये सब पंडित जी चूटिया पंथी। बाबा बनो तो टांगो झोली, बाबा बनो तो टांगो झोली, हम हिन पंडित कोरी। अपनी जात भी बता दिया, तो पंडित है कि कोरी है? बोल बोल। ए पंडित आज जो तीसरा मुर्गा मंगाओ पंडित। मैं तुझे इतना मारूंगा ना भाग जाएगा यहाँ से। अब हरदम मछली मुर्गा अंडा की बात क्यों करता है? अच्छा पंडित जी, मैं को जो है गुरुजी मैं को कहाँ जाते मुर्गा मछली लाए? मुर्गा मछली रोज आज पंडित जी हमारा विचार है कि जाए सैनी चौराहा से पचौनी ले आई। कौनो सूद चला है। कोई बात नहीं, सुनाओ कुछ अच्छा
अच्छी सी भजन सुनाओ। चौपाई सुनाई भजन, हाँ? चौपाई सुनाई की भजन। पहले चौपाई चौपाई सुनाओ पहले, जल्दी करो। रामचरित यस अचरज कीन्हा सीना पई दुई क्या कहा? हाथ रखने पे सवाई बांधे हमारे खाल पर है न पानी लागे तो क्या है? पक्का जितने तो जितने बड़ लागे कुछ तेरी चौपाई हमारे समझ में नहीं आई। मंगल भवानी अमंगल हारी और नौता दियो तो कटाय सुहारी। हमेशा खाने पीने की बात, पेट भरने की बात करता रहता है। कोई भजन सुना दे। भजन? हाँ। अरे बाबा हाँ, बच्चा। अरे पंडित विपत्ति सतावती लो